आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसे हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स g एंड g डैश एंड k इज इक्वल टू कर्नल फाई, देन g ओवर k इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ g। तो स्टेटमेंट ये है कि फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है दो ग्रुप्स g और g प्राइम के दरमियान और k इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो g और k का जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप g के इमेज के साथ। या सिंपल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी होमोमॉर्फिज्म के अंदर ग्रुप g और कर्नल का जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है ग्रुप g के इमेज के साथ। तो इस थ्योरम को हमने करना है प्रूफ, यानी g ओवर k ये एक क्वोशंट ग्रुप है और फाई ऑफ g ये हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में हमने साबित किया कि फाई ऑफ g वो g प्राइम का एक सब ग्रुप होता है। तो बेसिकली ये दोनों ही ग्रुप्स हैं और ये दोनों हमने साबित करना है कि वो आइसोमॉर्फिक है, यानी इन दोनों के दरमियान कम से कम एक मैप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो आइसोमॉर्फिज्म होगा। और आइसोमॉर्फिज्म की हमने डेफिनेशन बताई है, एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव भी हो, यानी जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। तो यही काम करने के लिए सबसे पहले हम एक मैप डिफाइन करते हैं g ओवर k और फाई ऑफ g के दरमियान, जिसका नाम हमने रखा है साई। और ये मैप क्या कर रहा है, g ओवर k जो क्वोशंट ग्रुप है इसका एलिमेंट इनपुट ले रहा है और फाई ऑफ g जो g का इमेज सेट है उसका एलिमेंट हमें आउटपुट दे रहा है। तो यही वो मैप है जो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान हमने डिफाइन किया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, जिसको हम बाद में इजीली यूज कर सकें या इसको हम रेफर कर सकें। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि चूंकि ये मैप खुद साख्ता एक मैप है तो हमें साबित करना होगा कि ये एक वैलिड मैप है। वैलिड मैप का मतलब है कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंडनेस की जो डेफिनेशन हमारे पास है वो ये कि किसी भी मैप को हम वेल डिफाइंड कहते हैं अगर दो इनपुट्स अगर हम इक्वल लें तो उनके इमेजेस भी इक्वल आने चाहिए। अगर ऐसा हो तो उस मैप को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। तो अगर इस मैप को हमने वेल डिफाइंड शो करना है तो दो इनपुट्स को हम इक्वल सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि उनके इमेजेस भी इक्वल हैं। तो हमें ये पता है कि इस मैप के जो इनपुट्स हैं वो बेसिकली g ओवर k के एलिमेंट्स हैं, यानी कोसेट्स हैं। और वो किस टाइप के हैं, g के टाइप के कोसेट्स हैं। तो इस तरह के हमने दो कोसेट्स यानी दो इनपुट्स हमने लिए जो कि आपस में इक्वल हैं। तो सिंपली ये कि हमने दो इनपुट्स इक्वल लिए, अब हमने साबित करना है कि इनके साई इमेजेस भी इक्वल हैं, तभी साई जो है वो वेल डिफाइंड साबित होगा। तो खैर दो हमने कोसेट्स या इनपुट्स हम कह दें, इस मैप के दो इनपुट्स को हमने इक्वल लिया जो कि दोनों कोसेट्स हैं। और हमने यहाँ पे कोसेट की एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर दो कोसेट्स हैं हमारे पास, एक कोसेट हमारे पास है AH और दूसरा कोसेट हमारे पास है BH, और ये दोनों कोसेट्स अगर इक्वल हैं तो इसका एक नतीजा ये निकलता है कि A इनवर्स B मस्ट बिलोंग्स टू H। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। G1 के और G2 के ये दो कोसेट्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके पहले कोसेट का जो जनरेटिंग एलिमेंट है उसके इन्वर्स को जब हम दूसरे कोसेट के जनरेटिंग एलिमेंट के साथ कंपोज करें तो रिजल्ट इस सब ग्रुप में से आना चाहिए जो कि यहाँ पे K है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है और उससे हमने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है। अब यहाँ से ये शो हो रहा है कि G1 इनवर्स इंटू G2 बिलोंग्स टू K और K यहाँ पे कर्नल है। तो जब ये कर्नल का एलिमेंट है तो फिर इसका फाई इमेज आइडेंटिटी होना चाहिए G प्राइम का आइडेंटिटी, क्योंकि ये कर्नल की डेफिनेशन है कि कर्नल के हर एलिमेंट का जो फाई इमेज होता है वो G प्राइम के आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब यहाँ पे फाई चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ये इन दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट कर देगा, यानी दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन का जो इमेज होगा वो इनके इंडिविजुअल इमेजेस के कंपोजिशन के बराबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी के तहत इन दोनों एलिमेंट्स को हम सेपरेट इमेजेस के कंपोजिशन में लिख सकते हैं। और इसके बाद फाई ऑफ G1 इनवर्स को हमने फाई ऑफ G1 होल इनवर्स लिखा है, ये होमोमॉर्फिज्म की सेकंड प्रॉपर्टी है।
और ये सेकंड फाई ऑफ G2 इज इक्वल टू ई प्राइम, इसको हमने एज इट इज रखा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर मैं फाई ऑफ G1 अगर मैं ऑपरेट कर लूँ इसी इक्वेशन के साथ, तो ये फाई ऑफ G1 होल इनवर्स के साथ कंपोज होने के बाद ये वेनिश हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी को हम फाई ऑफ G2 के साथ कंपोज कर दिए, फाई ऑफ G2 ही मिलेगा। लेकिन लेफ्ट से जो हमने फाई ऑफ G1 कंपोज किया था वो अगर ई प्राइम के साथ कंपोज होगा तो वो फाई ऑफ G1 ही रहेगा। तो इस आइडेंटिटी से हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं सिंपली फाई ऑफ G1 को लेफ्ट से कंपोज करने के बाद। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 यूज करके हम फाई ऑफ G1 को मैं लिख रहा हूँ साई ऑफ G1 के, सेम उसी आर्गुमेंट के तहत हम फाई ऑफ G2 साई ऑफ G2 के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ हमने साबित कर दी है कि अगर दो इनपुट्स इस मैप के अगर हम दो इनपुट्स इक्वल हैं तो उनके साई इमेजेस भी इक्वल हैं। इसी से ये साबित होता है कि साई एक वेल डिफाइंड मैप है। तो जो मैप हमने इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिफाइन किया था हम साबित कर चुके हैं कि वो वेल डिफाइंड है। अब अगला स्टेप ये है कि हम उस मैप को होमोमॉर्फिज्म साबित करें, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी का हमें पता है कि यहाँ पे जो डोमेन सेट है G ओवर K, इसके दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का जो साई इमेज है वो उन दोनों के इंडिविजुअल साई इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर होना चाहिए, जिसको हमने ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी का नाम दिया है। अब वो प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए हमें इस डोमेन ग्रुप के दो एलिमेंट्स चाहिए। जाहिर है इसके एलिमेंट्स जो कोसेट्स के फॉर्म में होंगे, तो वो मैंने लिया है G1 के पहला कोसेट और G2 सेकंड कोसेट, यानी ये दोनों इसके एलिमेंट्स हैं। और इन दोनों के कॉम्पोजिशन का हमने साई इमेज चेक करना है कि वो इन दोनों के इमेजेस के कॉम्पोजिशन की इक्वल आ रहे या नहीं। तो सबसे पहले साई ऑफ हमने लिखा है G1 के इंटू G2 के, दोनों कोसेट्स हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो बराबर होगा G1 G2 इंटू K के। क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर हमने ये डिफाइन किया है कि अगर हमारे पास एक क्वोशिएंट ग्रुप हो G ओवर H, और तो या क्वोशिएंट सेट अगर हो G ओवर H, तो ये सेट बेसिकली जितने भी कोसेट्स बनते हैं H के G के अंदर डिस्टिंक्ट कोसेट्स उनका सेट है। और ये सेट ग्रुप तब बनाता है जब हम ऑपरेशन डिफाइन करें AH इंटू BH इज इक्वल टू AB इंटू H। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर हमने कोसेट्स के लिए हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है, और इसी ऑपरेशन के लिए ही G ओवर H एक ग्रुप बनाता है जिसको हम क्वोशिएंट या फैक्टर ग्रुप कहते हैं। तो इस ऑपरेशन के बगैर फिर ये हमारे पास ग्रुप नहीं बन सकता। अगर ये ग्रुप है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान ये कॉम्पोजिशन होना चाहिए, या कॉम्पोजिशन का रूल यही होना चाहिए, या ऑपरेशन। तो इसी ऑपरेशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि G1 के इंटू G2 के इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो G1 G2 इंटू K होगा। अब ये G1 G2 जाहिर है G के दो एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी G का एक एलिमेंट होगा। और इस एलिमेंट को अगर हम K के साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कोसेट है जो कि G1 G2 के कंपोजिशन से जनरेट हो रहा है। तो अब इसका जो साई इमेज होगा वो इस जनरेटिंग एलिमेंट के फाई इमेज के बराबर होगा। यहाँ पे भी हम रेफरेंस दे सकते हैं बाय इक्वेशन 1 ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अब फाई चूंकि होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ G1 इंटू G2 को मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2, और फाई ऑफ G1 अगेन इक्वेशन 1 से हमें ये पता चलेगा कि अगर फाई ऑफ G साई ऑफ GK के बराबर है तो फाई ऑफ G1 जो है वो साई ऑफ G1K के बराबर होगा, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह फाई ऑफ G2 साई ऑफ G2K के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ शो कर दिया कि ये जो G ओवर K के दो एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन का जो साई इमेज है वो इनके इंडिविजुअल इमेजेस के कॉम्पोजिशन के बराबर है। तो यही वो प्रॉपर्टी है जिसके होल्ड करने पे हम उस मैप को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसलिए हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो साई मैप है वो बेसिकली एक होमोमॉर्फिज्म है। अब अगली बारी है कि हम इसको बाइजेक्टिव साबित करें, और बाइजेक्टिव तभी कर सकते हैं जब हम ये साबित करें कि ये ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। तो पहले देखते हैं कि ये ऑन टू कैसे है। तो ऑन टू के लिए जो कोडोमेन है उसमें से हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया है y, और हमें साबित करना है कि y डोमेन के किसी एलिमेंट का साई इमेज है। तो ये काम करने के लिए हमने कोडोमेन में से एक एलिमेंट लिया y। तो इसका मतलब ये होगा
चूंकि y जो है वो फाई ऑफ g का एलिमेंट है, और फाई ऑफ g क्या चीज़ है वो हमें पता है, g के एलिमेंट्स के इमेजेस का सेट है, यानी फाई ऑफ g के अंदर g के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फाई इमेजेस हैं। अगर y इस सेट का मेंबर है तो y भी g के किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा है कि दिस implies that there exists an element small g belongs to capital G such that y must be equal to phi image of this small g। और अब इक्वेशन नंबर 1 अगेन यूज करें तो ये जो फाई ऑफ g है इसको हम लिख सकते हैं साई ऑफ g के। ये रहा साई ऑफ g के, और ये क्या चीज शो कर रही है कि g के बेसिकली g ओवर के जो क्वेश्चन ग्रुप है उसका मेंबर है, उसका एक एलिमेंट है, और इसका जो साई इमेज है वो इक्वल है y के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन सेट में से या कोडोमेन ग्रुप से जो एक एलिमेंट हमने चूज किया था वो बेसिकली डोमेन के किसी एलिमेंट का साई इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। तो यही चीज हमें चाहिए होती है ऑन टू के लिए। तो ये हमने कंक्लूड किया कि साई इज ऑन टू। क्यों? अब हम फाइनल स्टेप की बात करते हैं कि हमने साई को 1 1 शो करना है, और 1 1 की डेफिनेशन का हमें पता है। अगर हमारे पास एक मैप है f फ्रॉम a टू b, यानी a और b दो सेट्स हैं और उनके दरमियान एक फंक्शन या मैप हमने डिफाइन किया है f, तो ये f 1 1 तब कहला सकता है जब a के दो एलिमेंट्स के इमेजेस उसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब वो दोनों एलिमेंट्स ही इक्वल हों। तो यही चीज़ हमने साई मैप के लिए भी टेस्ट करनी है, और उसके लिए हमें यही करना होगा जो 1 to 1 मैप की डेफिनेशन है कि डोमेन सेट के दो एलिमेंट्स के इमेजेस हम इक्वल लेंगे और हम साबित करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स ही आपस में इक्वल हैं। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि डोमेन सेट के दो एलिमेंट्स के इमेजेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हों। तो इस काम के लिए हमने सपोज किया हुआ है G1 के ये भी डोमेन सेट का एक एलिमेंट है, और G2 के ये भी डोमेन सेट या डोमेन ग्रुप का एक एलिमेंट है। तो इन दोनों एलिमेंट्स के हमने इमेजेस को इक्वल कंसीडर किया है। अब हमें साबित करना होगा कि ये जो इनपुट्स हैं या जो G1 के और G2 के दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों एलिमेंट्स ही सेम हैं। तो सबसे पहले साई ऑफ G1 के को हम इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक फाई ऑफ G1 लिख सकते हैं, और साई ऑफ G2 को इसी इक्वेशन के तहत हम फाई ऑफ G2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर फाई ऑफ G1 के इन्वर्स को लेफ्ट से ऑपरेट करें इसी इक्वेशन के साथ, तो ये होगा फाई ऑफ G1 होल इनवर्स इंटू फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 होल इनवर्स इंटू फाई ऑफ G2। अब ये दोनों चूंकि एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो इनका कॉम्पोजिशन ई प्राइम होगा, और फाई ऑफ G1 होल इनवर्स को फाई ऑफ G1 इनवर्स लिख सकते हैं। अब चूंकि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ G1 इनवर्स इंटू फाई ऑफ G2 यानी फाई ऑफ A इंटू फाई ऑफ B, इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ A इंटू B, और ये ई प्राइम को हमने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे हमने ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज की है। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि G1 इनवर्स और G2 का जो कंपोजिशन है उसका फाई इमेज ई प्राइम है, और ये तभी हो सकता है जब G1 इनवर्स इंटू G2 यानी इन दोनों एलिमेंट्स का कंपोजिशन कर्नल से बिलोंग करे, क्योंकि कर्नल के एलिमेंट्स के फाई इमेजेस ई प्राइम के बराबर होते हैं। अगर इस एलिमेंट का फाई इमेज ई प्राइम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो बेसिकली कर्नल का एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने कोसेट की एक प्रॉपर्टी यूज की है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि A इनवर्स B बिलोंग्स टू H इफ एंड ओनली इफ AH इक्वल टू BH। तो इस प्रॉपर्टी के तहत हम ये कह सकते हैं कि अगर G1 इनवर्स इंटू G2 के से बिलोंग करते हैं तो फिर G1 के और G2 के आपस में सेम होने चाहिए। तो यही चीज़ हम करना चाह रहे थे। G1 के साई इमेज और G2 का साई इमेज हमने इक्वल्स लिया था यहाँ पे शुरू में, और हमने साबित कर दिया कि ये दोनों एलिमेंट्स ही आपस में इक्वल हैं। तो 1 1 जो फंक्शन या मैप है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि साई एक 1 1 मैप है। इससे पहले जो स्टेप 1 था हमारा उसमें हमने साई को वेल डिफाइंड साबित कर दिया, यानी जो मैप हमने डिफाइन किया है इन दोनों के दरमियान वो एक वैलिड मैप है। फिर स्टेप 2 के अंदर हमने साई को होमोमॉर्फिज्म साबित कर दिया, स्टेप 3 के अंदर साई को हमने ऑन टू साबित कर दिया, और स्टेप 4 के अंदर हमने साई को 1 to 1 साबित किया। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि साई एक ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो कि बाइजेक्टिव भी है, और ऐसे होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिव हो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साई है इज एन आइसोमॉर्फिज्म
और हमें पता है कि दो ग्रुप्स के दरमियान अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे तो फिर उन दोनों ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। तो उसके लिए सिंबल हम ये यूज करते हैं, G over H इज आइसोमॉर्फिक टू phi of G। तो यही हमारा रिजल्ट था।